खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। पर जब तूने कजरी पर हाथ उठा बैठा है तो बीच में पड़ना ही पड़ेगा ना। जान से हाथ धो बैठेगा तो जान दे दूंगा, पर नामर्द होकर यहाँ खड़े नहीं रहूंगा। और जब तक जान है ना तब तक तू कजरी को नहीं ले जा सकता। चल साइड हट। चल। मैं निपटता हूँ उससे। वैसे पंडित जी ने तुम्हारे बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कही। क्या दिलचस्प बात कही होगी? मल्होत्रा खानदान के लिए ये एक अपशगुन है वगैरह वगैरह। बस बस बस, तुम्हें लगता है कि माँ जी और मैं ऐसी बातें सुन लेते? उन्होंने कहा है कि अगर तुम माँ जी के साथ एंटीक्स का बिजनेस शुरू करो तो तुम बहुत सफल रहोगे। शीला, ये सलाह नहीं दे रहा, धमकी दे रहा है। लेकिन बहन, ये जो कुछ भी कर रहा है वो हमें वैसे भी करना चाहिए। देखो, जितने लोगों की मौत हुई है उनके घर जाकर उनके रिश्तेदारों को सांत्वना देना, या फिर जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं उनसे जाकर मिलना, ये सब कुछ हम करेंगे तभी तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ इनके मन में जो कड़वाहट है वो दूर होगी। तभी तो उनकी समझ में ये आएगा कि हम भी इंसान हैं, हैवान नहीं है। देखो ऋषभ, जिस हक से तुम अपने आप को केशव मल्होत्रा का बेटा कहते हो, उसी हक से गायत्री भी अपने आप को केशव मल्होत्रा की बेटी कह सकती है। और बैठे बिठाए तो तुम्हें भी करोड़ों का स्टॉक मिल गया है ऋषभ। तुमने खुद ने तो उसके लिए कुछ नहीं किया ना। हाँ, एक जायज जन्म ले लिया है। क्यों अपने आप को इतना मुश्किल बना रहे हो ऋषभ? हाय, आई एम रजत, योर रूममेट। वैसे ये सुनील वर्मा आदमी बड़ा काम का निकला। कमबख्त बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। काम का तो है, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि वो हमारी तरफ से खेल रहा है। जिस दिन उसने हमारे खिलाफ खेलना शुरू कर दिया ना, वो दिन हमें बहुत भारी पड़ेगा। वो हमारे खिलाफ जाने की गलती कर ही नहीं सकता। अपने खुद की हस्ती मिटा बैठेगा। उसका जो प्रवचन हमारे पास टेप में है, उस टेप के डर से वो अपना हर कदम हमारे फेवर में उठाएगा। I think you're right, कुकू. He can't afford to go against us. क्योंकि वो सौदा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। But then there's an old saying कि जिस आग को हम खुद जलाते हैं और जिसको हम लगातार हवा देते हैं, उस आग की लपट एक दिन हमें ही लपेट लेती है। वो हमें तबाह कर देती है। लेकिन सुनील वर्मा हमारी तबाही की सोचेगा तो उसे अपनी बर्बादी भी सामने ही दिखेगी। सुनील वर्मा पर बहुत पहले से लगाम डाल दी गई। अब बेखौफ होकर उसका और दलाल का इस्तेमाल किया जाए। सुनील वर्मा और दलाल ये हमारी कठपुतलियां हैं, यानी कि मल्होत्रा इंडस्ट्री हमारी मुट्ठी में है। अब ये दलाल को ही देखो ना, उसका इस्तेमाल हम कब से कर रहे हैं। उससे तो कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। औरों से बेवफाई ये लोग बड़ी वफादारी से कर रहे हैं। सुनील वर्मा और दलाल को एक ही पलड़े में तोलने की गलती कभी मत करना। उसमें गलती क्या है? दोनों एक ही जात के तो है। हो सकती है, लेकिन दलाल की भूख हम चंद हजारों रुपए से मिटा सकते हैं। उसके सपने छोटे हैं, उसकी तरक्की छोटी है। और सुनील? सुनील की बात और है। सुनील तो खुद ही नहीं जानता कि उसकी भूख करोड़ों से मिटेगी या अरबों से। कुकू, सुनील की आंखों में जो तेवर मैंने देखा है ना, उससे मुझे डर लगता है। और हमारी अक्लमंदी इसी में होगी कि हम अपने आप से कहीं ज्यादा कनिंग सुनील को समझें। जो सांप पालतू है, उसके जहर का असर क्या परखना। उसका जहर तो औरों के लिए है, और वो और हैं मल्होत्रा फैमिली। हाँ, और फिलहाल मल्होत्रा फैमिली से ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग बात मुझे नहीं नजर आती। और अगर गौर से देखा जाए तो हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि बहुत ही जल्द हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर लेंगे। और वैसे भी टेक ओवर के ज्यादातर तैयारियां तो हम कर ही चुके हैं।
गया। Cheers. कजरी संभाल कर। बस भैया हो गया। हे मैया, हे भगवान। बस बस बस। बस कर रहे। बड़े लाड़ से मरहम पट्टी करवा रहे हो ससुर। देखो चेहरा कैसे चौकोर से गोल हो गया। अब वहां बैठे बैठे दद्दा काहे ताना मार रहे हो? नहीं, अपना लोगन को जो तूने जख्म दिए हैं वो सब तो याद कराना ही पड़ेगा ना भाई। ये जो तेरा दबा दारू कर रहा है ना, तो ये कोई घर के बाहर निकालने का कोशिश किया था काय? अब जाने दीजिए ना। नहीं, सब बातें ही को याद करवाना बहुत जरूरी है। ये क्या मुरारी भैया, वो तो मजाक कर रहे थे। मुरारी, क्या हो गया रे? पर कजरी, हम तो तुमका घर से निकालने का सचमुच पॉलिटिक्स कर रहे थे। जानती हो काहे? दादा तुम भी सुन लो कि हमारा गांव काहे छूटा। हमारे एक बड़े भैया थे, हमका बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी हुई, हमारी भाभी आ गई। उसके भड़काने से हमको दुलत्ती मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हम घर से बेघर हो गए। हमारा गांव छूट गया, इलाहाबाद में छूट गया। जब आप कजरी को लेकर आए ना, तो हमको भी यही डर सताने लगा। आज अगर तू ये घर में है तो ये कजरी का वजह से, वरना तेरे जैसा विचित्र आदमी को झेल पाना हमरे बस का बिल्कुल बात नहीं। कजरी, हमका माफ कर दे रहे। देखो मुरारी भैया, आज के बाद से तो हम तुम्हारा और ध्यान रखने वाले हैं। आज तुमने जो हमारे लिए किया है, ये जानकर खिलकर हमें बचा। इसके बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे माफी मांगने की? वैसे मुरारी, हमका ये पहेली अभी तक समझ में नहीं आया कि तोहरा बॉडी देखने में तो ऐसा लगता है जैसे छटाक भर का जान रखा हो, लेकिन तू मन भर का आदमी से भिड़ कैसे गया? आप हंसेंगे नहीं तो दादा हकीकत बताऊं। मैं हम वचन देता हूं कि अगर तू कॉमेडी भी करेगा ना तो हम बहुत सीरियसली सुनूंगा। दादा, बस राम जी की कृपा है। हमका ऐन मौके पर गांव की रामलीला याद आ गई। फिर कहा था, हमरे कानों में गंगा मैया की कसम रामलीला का कैसेट बजने लगा। फिर कहा था, हमने कजरी को बना लिया सीता मैया और खुद बन गए लक्ष्मण, और वो दुष्यंतवा को बना दिया हमने रावण, और हो गई रामलीला शुरू। मुरारी, अगर तुम और कजरी दो ऐसे ही मिलकर रहो ना, तो हम तुमका वचन देता हूं कि इस शहर की आंख बचा के हम यहाँ पर एक छोटा सा गांव बसा दूंगा और जिंदगी का सारा कमी पूरा कर दूंगा। कजरी, तू रहेगी ना इस गांव में? मैंने क्या कोई बुरा सपना देखा? सपना नहीं, हकीकत देख रहा था। इतने सारे लोगों की मौत हुई है सिर्फ मेरी वजह से। गुनहगार मैं हूं। महन, तुम अपने ऊपर ज्यादती कर रहे हो। कोई ज्यादती नहीं कर रहा। जानती हो शीला, जिस तरह तुम्हारा ये महन है ना, वैसे ही किसी शीला का महन इस हादसे में मारा गया है। कितने कितने रिश्ते खत्म हो गए, कितने घर उजड़ गए, कितने कितने माओं की कोख खाली हो गई, सब मेरी वजह से। गुनहगार सिर्फ मैं हूं। महन, तुम इन सब की वजह कैसे हो सकते हो? महन, देखो, गुनाह तब कहलाता है जब कोई पाप जानबूझकर करता है। क्या तुमने जानबूझकर गैस लीक कराई थी? क्या तुम चाहते थे कि मौत का ऐसा तांडव हो? नहीं महन, देखो, जैसे बाढ़, प्रलय या फिर भूकंप आता है, ये ट्रेजेडी भी वैसी ही हुई है। तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। मैं जिम्मेदार हूं शीला। मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री का चेयरमैन हूं।
शर्म आती मुझे कहते हो। जानती हो, मेरी केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक हुई जिससे कितने सारे लोग मर गए। सबका जिम्मा, मैं सबका जिम्मेदार हूं। सारा दोष मेरा है, मैं गुनहगार हूं। बहन, तुम अपने आप पर क्यों इतने जुल्म ढा रहे हो? क्यों अपनी जान लेने पर तुले हुए हो? देखो मैं जानती हूँ कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन बहन तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। नहीं शीला, इसका जिम्मेदार सिर्फ माहिन है, सिर्फ मैं हूं। वक्त पे एक्शन ले लेता तो यह हादसा नहीं होता। प्लीज बहन, ऐसा मत सोचो। देखो अगर ये बात तुम्हारे दिल में घर कर गई ना तो अब तो मैं मरूंगा। I shall die। बहन प्लीज, कुछ समझ में नहीं आता क्या कह रहे हो तुम। जानती हो, जितने लोगों की मौत हुई है ना, उतनी ही मौतें मुझे जिंदा रहकर मरनी पड़ेगी। इस सबसे अच्छा है कि एक ही मौत मर जाऊं। बहन ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही से नहीं हुआ है, ये उस हमारे फर्टिलाइजर कंपनी के एमडी की लापरवाही से हुआ है। उससे क्या फर्क पड़ता है? चेयरमैन तो मैं था ना। I should have controlled the situation at that point of time। देखो मैं तुम नहीं शीला, अब डिस्कशन के लिए तुम्हारे पास कोई पॉइंट बाकी नहीं बचा। I know it। बहस मत करो, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं भी चलती हूँ। नहीं शीला, प्लीज मेरी खातिर लीव मी फॉर सम टाइम। मैं कुछ देर बाहर जाकर अकेले रहना चाहता हूं। Hi, I'm Rajat, your roommate. Hi. सोहा मेहरा, right? या लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वो क्या है ना, आईसीयू से यहाँ तक का लंबा सफर मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था, तो मैंने कहा इस लंबे सफर को थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए मैं अपने रूममेट के बारे में सब पता कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आपके बारे में नहीं बताया गया। Oh well, hello, I'm युवराज। Hi. ये मेरा भाई है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम मेरे बारे में अता पता लगा रहे थे तो तुम्हें क्या क्या पता चला? यही कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें पैरालिसिस है। अरे रजत, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे तो ऐसा ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। पैरालिसिस तो बहुत पुरानी चीज है, इट्स नॉट इनक्योरेबल। डोंट वरी सोहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर्स ये नहीं कहते हैं। अरे ये डॉक्टर्स तो खुद को पहले सेव करके फिर ही बात करते हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है सोहा, डोंट वरी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। थैंक्स फॉर दैट। हाँ लेकिन एक सबक तुम अभी सीख लो, जब दिमाग पे बहुत गुस्सा सवार हो तो ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। I don't believe this। तुम्हें ये सब भी पता है? अरे भाई इसमें इतना बड़ा कोई सस्पेंस नहीं है। वो क्या है ना, इस हॉस्पिटल के सारे वार्ड बॉयज धीरे धीरे मेरे दोस्त बन गए। कामले, रमेश, मोरे, तो इधर उधर सारे पेशेंट्स की खबर मुझे देते रहते हैं। जितना हॉस्पिटल वालों को अपने हॉस्पिटल के बारे में नहीं पता होगा, उससे ज्यादा मैं जानता हूँ। इंटरेस्टिंग। तुमने ठीक कहा था सोहब, बाकी अब तुम्हारा टाइम कटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Soha, I suffer from a very old-fashioned disease. Which old-fashioned disease? Cancer of the bone marrow. Leukemia. सॉरी आंटी, बहुत बुरा लगा दिनेश के बारे में सुनकर। और बताओ ऋषभ, ये कोई उम्र है मरने की? ऐसी मौत? मेरा भाई इतना बुरा नहीं था जितनी बुरी मौत उसे मिली। लेकिन
ये सब अचानक इस तरह हुआ कैसे? राज की बात है। बस मैं इतना अंदाजा लगा सकती हूँ कि उसकी जिंदगी में कोई तूफान आ गया था शायद। 2-2.5 महीने पहले वो लौट आने की बात कर रहा था, फिर अचानक गायब हो गया। फिर लाख पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। एक आध बार उसका फोन आता था, आवाज से लगता था कि हालात बहुत बहुत बुरे हैं। और फिर आज आखिरी बार सोनू की पार्टी। कुछ पता चला कि वो लोग कौन थे जिसने दिनेश पर हमला किया था? कुछ पता नहीं। ऋषभ, मरने से पहले उसने इशारा करके ये जरूर बताया था कि ये उसके अपने ही लोग थे। अपने ही लोग मतलब तो हम भी नहीं समझ पाए, लेकिन ये सच है कि दिनेश ने अपनी उस जिंदगी के बारे में कभी किसी को खुलासा नहीं किया था। और कमाल की बात है कि उसका जो वकील था, जिससे काफी कुछ पता चल सकता था, वो भी गायब हो गया है। उसका भी कोई अता पता नहीं। कहीं वो वकील भी इस साजिश में शामिल तो नहीं है? हाँ, हो सकता है वो शामिल हो। शायद ये भी हो सकता है कि उसकी जान पर भी खतरा बना हो, वरना अचानक इस तरह गायब हो जाना, इसके पीछे जरूर कोई मतलब होगा। कितना काला हो गया है कलयुग। वफादारी और ईमानदारी दौलत की एड़ी के नीचे दब गई है। देखो, वो वकील, वो जहां भी है, मुझे पूरा विश्वास है पुलिस उसे जरूर ढूंढ लेगी, जरूर ढूंढ लेगी। ऋषभ, इन्होंने फैसला किया है कि दिनेश की हत्या की वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन क्यों? अब आप लोग यहाँ क्यों आ गए? अफसोस जाहिर करें। अफसोस आप अपने आप पर जाहिर कीजिए। अगर आप मेरे भाई के पीछे नहीं पड़ते तो वो आज जिंदा होता। देखिए, अगर हमने दिनेश शाह को हिरासत में ले लिया होता तो वो आज जिंदा होते, क्योंकि उनके दुश्मन पुलिस लॉकअप में घुसकर उनकी हत्या करने की जुर्रत न करते। श्वेतलाना जी, हमारे देश का कानून इंसानियत को मद्देनजर रखकर बनाया गया है, जिसमें बड़े से बड़े मुजरिम के साथ भी बहुत रहमदिली से पेश आया जाता है। लेकिन शहर में ये मुजरिमों का कानून है ना, ये छोटे से छोटे गुनाह के लिए भी सजाए मौत दे देता है। मुझे बहुत अफसोस है दिनेश शाह की मौत का, क्योंकि उनके गुनाह कोई ऐसे नहीं थे कि जो उन्हें यह अंजाम मिला। देखिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप पुलिस FIR लॉन्च करवाइए। आप भले ही उन हत्यारों से सरोकार न रखना चाहें, लेकिन इंसानियत तो उन हैवानों की तलाश में है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए। जी, दिनेश शाह की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है, आप बॉडी ले जा सकते हैं। ये कुछ दिनेश शाह की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, घड़ी, चाबी का गुच्छा और पर्स।
तस्बीह माला